वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पूर्व विधायक पर नक्सली हमला, 2 बॉडीगार्ड शहीद। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिरुआ में मंगलवार शाम नक्सलियों ने भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला बोला। इस हमले में विधायक तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके 2 बॉडीगार्ड शहीद हो गए। शहीदों में शंकर नायक और ठाकुर हेमब्रम शामिल हैं। एक बॉडीगार्ड राम कुमार टुड्डू बच निकला। तीनों झारखंड पुलिस के हैं। हालांकि एसपी अजय लिंडा ने बताया कि हमले में एक जवान शंकर नायक शहीद हो गया, एक अभी लापता है। अगली खबर, पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो जुर्माना। यदि आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो जल्द कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। आयकर विभाग ने लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित की है। ऐसे करें लिंक। सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। होम पेज पर बाईं ओर दिए क्विक लिंक सेक्शन में दिए लिंक आधार पर विकल्प पर क्लिक करें। इससे एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें। फिर आधार कार्ड में दर्ज नाम दाखिल करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद सबमिट का बटन दबाएं। आगे की प्रक्रिया को निर्देशानुसार पूरा करें। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। रांची सहित पूरे राज्य में कोरोना का कहर रोज तेज होता जा रहा है। मंगलवार को रांची में 1196 समेत राज्य भर में 2681 नए संक्रमित मिले हैं। जमशेदपुर में 2 मरीजों की मौत की भी खबर है। नए मरीज मिलने के बाद रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3370 हो गई है। वहीं पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 7681 पहुंच गई है। जिलावार बात करें तो पिछले 24 घंटे में बोकारो में 162, चतरा में 38, देवघर में 109, धनबाद में 161, दुमका में 12, पूर्वी सिंहभूम में 402, गढ़वा में 10, गिरिडीह में 25, गोड्डा में 18, गुमला में 30, हजारीबाग में 94, जामताड़ा में 17, खूंटी में 42, कोडरमा में 152, लातेहार में 8, लोहरदगा में 10, पलामू में 17, रामगढ़ में 87, रांची में 1196, सरायकेला में 14, सिमडेगा में 17 और पश्चिमी सिंहभूम में 60 संक्रमित नए मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 216 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं और जमशेदपुर में 2 मरीज की मौत भी हुई है। अगली खबर, जैक अध्यक्ष के नाम में नहीं होगा बदलाव, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की। दोनों के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्ति पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने अनुशंसा की गई नामों पर मुख्यमंत्री से मंजूरी की अपील की। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस अवसर पर जल्द निर्णय लिए जाने के लिए आश्वस्त किया। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 9वीं में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए जाने की भी मुख्यमंत्री से अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने हालांकि इसे नए साल में पहली शिष्टाचार की मुलाकात बताई। उन्होंने कहा कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही हो जाएगी। मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया जा चुका है, अब उन्हें निर्णय लेना है और उसके बाद शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी और डिजिटल कंटेंट भी दिए जाते रहेंगे। उन्होंने अपील की है कि 9वीं के बच्चों को लैपटॉप देने से उन्हें 10वीं और फिर 11वीं 12वीं में पढ़ाई में भी सुविधा मिल सकेगी। इसमें होने वाले खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अगली खबर, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की हड़ताल स्थगित। राज्य के वित्त शैक्षणिक संस्थानों का 5 जनवरी को होने वाले शैक्षणिक हड़ताल और 8 जनवरी के राजभवन के समक्ष महाधरना को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण इसे स्थगित किया गया है। अब वित्त रहित शिक्षक संस्थान के 10,000 कर्मी 5 जनवरी को उपवास करेंगे। वहीं 9 जनवरी को राज्य स्तरीय बैठक होगी।
इस दिन तक अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगली खबर, जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर कार्मिक सचिव को लिखा गया पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के सचिव ने कार्मिक सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी के किए मांग का हवाला देते हुए जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा को 1 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2015 करने की बात की है। दरअसल जेएसएससी द्वारा ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें अधिकतम आयु को लेकर विवाद बन गया है। परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2021 रखा गया है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से यह परीक्षा नहीं ली गई है। इससे कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा को 1 अगस्त 2021 से हटाकर 1 अगस्त 2015 करने की मांग की थी। अगली खबर, जिला कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई। राज्य की सभी जिला अदालतों को वर्चुअल कोर्ट करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। सभी जिला जजों को इस संबंध में आदेश भेज दिया गया है। 15 जनवरी तक सभी को वर्चुअल या हाइब्रिड तरीके से सुनवाई करने का निर्णय लेने को कहा गया है। झारखंड हाईकोर्ट 3 जनवरी से पूरी तरह वर्चुअल हो गया है। उधर झारखंड हाईकोर्ट में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। अभी तक 28 हाईकोर्ट कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। अगली खबर, आदिवासी सेंगल 7 जनवरी को 5 राज्यों में करेगा हेमंत सरकार का पुतला दहन। आदिवासी सेंगल अभियान ने संथाली को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आगामी 7 जनवरी को 5 राज्यों में प्रदेश के हेमंत सरकार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सेंगल के 252 सदस्यों की वर्चुअल मीटिंग में लिया गया। यह जानकारी आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालकल मुर्मू ने जारी एक बयान में दी है। उसके मुताबिक झारखंड के अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया गया है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार दुनिया की लगभग 7000 भाषाओं में से 40% भाषाएं जल्द विलुप्त होने वाली है, क्योंकि उनका उपयोग पठन पाठन, सरकारी कार्य, व्यवसाय, संचार, संवाद आदि में नहीं होता है। ऐसे में लगभग सारी आदिवासी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगली खबर, बकाया मानदेय भुगतान के लिए पोषण सखी संघ ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखी संघ ने 10 माह से मानदेय नहीं मिलने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आंगनबाड़ी पोषण सखी समन्वय समिति सीटू के बैनर तले कोडरमा उपायुक्त के समक्ष पोषण सखियों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इससे पूर्व परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के निकट अंबेडकर पार्क से एक जुलूस निकाला गया, जिसपे पोषण सखी का बकाया मानदेय देना होगा, नियमितीकरण करना होगा, हेमंत सरकार होश में आओ, पोषण सखी को नौकरी से हटाने का साजिश बंद करो आदि नारे लगाए जा रहे थे। इधर राशि के अभाव में उचित इलाज नहीं होने से पोषण सखी की मौत। खबर गोड्डा के मेहरमा का है, जहां सौरिच कला पंचायत के दासुच कला आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 में कार्यरत पोषण सखी बिमली टोपो का सोमवार को राशि के अभाव में समय पर उचित इलाज नहीं हो पाने के कारण निधन हो गया। इस खबर से क्षेत्र के पोषण सखियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इधर गिरिडीह और हजारीबाग में शिक्षण संस्थान बंद करने के सरकार के फैसले का संचालकों और शिक्षकों ने किया विरोध। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है, जिसमें शिक्षण संस्थान बंद करने का भी आदेश दिया गया है, जिसे लेकर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एप्टा की बैठक मंगलवार को गिरिडीह जिले में की गई। बैठक में एप्टा के अध्यक्ष राजेश सिन्हा के अलावे कई लोग शामिल हुए। बैठक में एप्टा के सदस्यों ने पाबंदियों को लेकर कहा कि 15 जनवरी तक कोचिंग संचालक सरकार के पाबंदियों का समर्थन कर रहे हैं, कोचिंग बंद रहेंगे लेकिन कार्यालय खोले जाएंगे। कहा कि 15 के बाद अगर सरकार कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं देती तो संचालक इसका विरोध करेंगे, सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग में भी संघ के बैठक में निर्णय लिया गया कि संचालक सरकार से आग्रह करते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखते हुए जिस प्रकार से सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार हम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देने की मांग करते हैं, ताकि हम बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके और साथ साथ बच्चों का शिक्षा भी ना रुके। पिछले 2 सालों से बच्चों का शिक्षा चरमरा गई है। इसके अलावा सभी निजी विद्यालय के शिक्षकों और विद्यालय से जुड़े सभी लोगों के समक्ष आर्थिक स्थिति पिछले 2 साल से खराब है और अब पुनः बंद हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति और भयावह हो जाएगी। अगली खबर, झारखंड में आईएएस के 9 पद बढ़े, अब कुल 224 पद होंगे। झारखंड में अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 224 पद होंगे। पहले आईएएस अधिकारियों के 215 पद थे, जिसे अब संशोधित कर 9 पद बढ़ाया गया है। इस संबंध में झारखंड सरकार की सलाह पर केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग पद संख्या का नियतन विनियमावली 1955 में चौथी बार संशोधन किया है और नई नियमावली 2021 गठित की है। जारी संशोधन में 1955 में गठित नियमावली की अनुसूची में झारखंड शीर्षक भी जोड़ा गया है और कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, जेएसएलपीएस ने संविदा पर 1000 पदों के लिए निकाली बहाली, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां जारी की गई है। संविदा आधारित इन नियुक्तियों में झारखंड में गठित नई नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्तियां की जाएगी। इसके तहत जिला समन्वयक व फील्ड थीमैटिक कोऑर्डिनेटर के करीब 818 पदों में बहाली होगी। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रखंड इकाइयों में भी 218 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। इन सारी नियुक्तियों में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य रखा गया है। जेएसएलपीएस में नियुक्तियों के लिए एक एचआर कंपनी का चयन किया है। इन पोस्ट के लिए आवेदन एचआर एजेंसी की वेबसाइट www.sids.co.in कर सकते हैं। इन भर्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी आप www.jslps.in पर जाकर भी ले सकते हैं। अगली खबर, हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगा नामांकन, सांसद जयंत सिन्हा ने दी जानकारी। उन्होंने साझा जानकारी करते हुए कहा कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इस विषय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था कि हजारीबाग में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए। ऐसे में हजारीबाग के लिए खुशी की बात है कि मेडिकल में नामांकन की स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही सत्र 2021-22 के लिए 100 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। अगली खबर, मिड डे मील राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिलों को दी राशि, 7 लाख स्कूली विद्यार्थियों को मिली एमडीएम की राशि। 15 जनवरी तक राशि ट्रांसफर करने का आदेश। राशि आवंटन के समय जिलों को 1 सप्ताह के अंदर पैसे बच्चों के बैंक खाते में भेजने को कहा गया था। अब जिलों को 15 जनवरी 2022 तक राशि ट्रांसफर करने को कहा गया है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण 17 मार्च 2020 से सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा बच्चों को चावल व कुकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों को अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के 134 दिनों की कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जानी है। इसके तहत पहली से 5वीं तक के बच्चों को 665.98 रुपये और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 998 रुपये 30 पैसे दिए जाएंगे। अगली खबर, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले से बीजेपी आग बबूला, कहा झारखंड में जंगल राज का आगमन। बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के बाद उनकी पार्टी ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सानगी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि झारखंड में जंगल राज का आगमन हो चुका है। कुणाल सानगी ने कहा कि जब राज्य में पूर्व विधायक की जान सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में आम जनता के साथ भी कोई अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले और उनके 2 सुरक्षा कर्मी के शहीद होने की खबर सुनकर मर्माहत हूं। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी सरकार पर जमकर हमला करते हुए 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। भाजपा के पूर्व विधायक
श्री गुरुचरण नायक जी और उनके बॉडीगार्ड पर हमले की भाजपा कड़ी भर्त्सना करती है। अगली खबर, हाईकोर्ट पहुंचा SC/ST का केस दर्ज नहीं करने का मामला। रूपा तिर्की मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रांची कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले दिनों रांची के SC/ST की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा और DSP प्रमोद मिश्रा के खिलाफ SC/ST के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। जब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थी थाने पहुंची थी तो प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सिविल कोर्ट में अब 15 जनवरी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। इस संबंध में न्यायायुक्त AK राय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रांची सहित राज्य की सभी निचली अदालतों में 15 जनवरी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई करने की अधिसूचना जारी की। अगली खबर, सिमडेगा में मॉब लिंचिंग, ग्रामीणों ने युवक को जिंदा जलाया। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक युवक को मार पीट कर आग के हवाले कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से आग से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम संजू प्रधान है। वह लकड़ी का कारोबार करता था। कोलेबिरा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है और माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सिमडेगा SP ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। अगली खबर, MMM के साथ अन्य को जोड़कर झारखंड की राजनीति में बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में हेमंत सोरेन। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी को नया क्लेवर देने की तैयारी में जुट गए हैं। मांझी, महतो और मुस्लिम यानी MMM को साथ लेकर राजनीति करने वाली झामुमो अब अन्य वर्गों को भी जोड़कर झारखंड की राजनीति में बड़ी लकीर खींचने के फिराक में है। इसका नमूना रविवार को झामुमो द्वारा जारी की गई केंद्रीय समिति के सदस्यों की सूची में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 246 सदस्यों की सूची में जिस तरह से MMM के अलावा अन्य वर्गों को जगह दी गई है, वह हेमंत सोरेन के नए तेवर की बानगी है। इस सूची को देखकर यह साफ है कि विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने जिस झामुमो को तैयार किया था उसमें अब नया पौधा भी लहलहाएगा। इसका सारा श्रेय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है। अगली खबर, राज्य भर में 9 जनवरी से फिर बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव के साथ 9 जनवरी से बारिश हो सकती है। राज्य के विभिन्न इलाकों में 12 जनवरी तक बारिश के साथ मेघ गर्जन और ठनका भी गिर सकता है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में 7 जनवरी से बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से होगा। इससे पूर्व 6 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत में शुरू होगा। राजस्थान के बाद सिस्टम का रुख मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में होगा। झारखंड में सबसे पहले सिस्टम का असर पश्चिमी भाग में होगा। धीरे धीरे सिस्टम का असर राज्य के अन्य हिस्सों में होगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इससे दिन के तापमान में कमी आएगी और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, झरिया के बाटा मोड़ में जाम में फंसा एम्बुलेंस, महिला मरीज की हुई मौत, जाम के कारण रेंगते रहे वाहन। धनबाद जिला के झरिया शहर में लगे जाम ने मंगलवार को एक महिला की जान ले ली। इसके कारण कोयरी बांध की सावित्री देवी की जान चली गई। बताया जाता है कोयरी बांध निवासी गया प्रसाद चौधरी की पत्नी सावित्री देवी कई दिनों से बीमार थी, उन्हें ठंड लगी थी। मंगलवार तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो पति ने एम्बुलेंस बुलाया। उसके बाद एम्बुलेंस से झरिया लाइफलाइन अस्पताल ले जाने लगे। इधर गुमला सदर थाना के केसी पारा गिंडरा गांव में कुछ युवकों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पिस्तौल लहराया। पिस्तौल की छीना झपटी भी की गई। खैरियत रही कि गोली नहीं चली, नहीं तो मेले में बड़ा हादसा हो सकता था। पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल हो गया है। इधर झारखंड के लातेहार में जंगली कंद खाने से ससुर और बहू की हुई मौत, 3 साल की बच्ची की हालात नाजुक, गांव में पसरा मातम। झारखंड के लातेहार जिले के बारियातू प्रखंड क्षेत्र के बालूभांग पंचायत अंतर्गत गमरिया टोला निवासी पच्चन गंजू और उनकी बहू फागुन देवी की मौत जंगली गीठी, एक प्रकार का कंद खाने से हो गई, जबकि 3 वर्षीय बच्ची की हालात गंभीर है। इसका इलाज लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा था। मां की मौत के बाद परिजन बच्ची को अपने साथ घर ले गए हैं।
अगली खबर गृह रक्षकों को मिले राज्यकर्मी का दर्जा। खबर गोड्डा से है, जहां गोड्डा जिले के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को गांधी मैदान में जिला सचिव पवन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें गृह रक्षक यानी होमगार्डों ने केंद्रीय या राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की। इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री का नाम का आवेदन सौंपा। अगली खबर, राजभवन मार्च के लिए आज घर घर पर्चा बटेगा। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के आह्वान पर 6 जनवरी को एचईसी कर्मी, सामाजिक संगठन, झुग्गी झोपड़ी संघ, व्यवसायी संघ 6 जनवरी को धुरवा गोलचक्कर से राजभवन तक मार्च करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर श्रमिक संगठनों ने नेहरू पार्क, एफएफपी गेट, श्रमिक संगठन के कार्यालय में बैठक कर मार्च को सफल बनाने की रणनीति बनाई। एचईसी सप्लाई मजदूर संघ के दिलीप सिंह ने कहा कि बुधवार को सुबह माइक के माध्यम से आवासीय परिसर के सभी लोगों से आह्वान किया जाएगा कि वह मार्च में शामिल हो और एचईसी को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। वहीं समिति के सदस्य बुधवार को ही घर घर पर्चा का वितरण करेंगे। वहीं कोर ग्रुप से जुड़े संगठन ने विभिन्न इलाकों में बैठक कर मार्च को सफल बनाने का आह्वान कर्मियों व आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों से किया। तरह के बकाया 7 माह के वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर एचईसी कर्मी मंगलवार को भी 33वें दिन हड़ताल पर रहे।